अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से वेलकम, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी तरफ से गुड टू सी यू। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं कोई लाइव पेंटिंग बनाऊं वीडियो में, और फिर उसके लिए मैंने कुछ, मेरे पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था, कुछ मैंने मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि उसकी अनबॉक्सिंग आप सबके साथ मिलकर करती हूँ। और जो भी हैं चैनल पे नए हैं तो वो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि औरतें जो हैं वो अपने लिए एक मेकअप मंगवाती हैं, ज्वेलरी मंगवाती हैं और कपड़े मंगवाती हैं, और तुम ये कलर्स मंगवाती हो, तुम पैसे ज़ाया करती हो। लेकिन खैर शौक की बात है। सेकेंडली मैंने और ऑर्डर किया था, ये लाइट्स ऑर्डर की थी। इनकी क्वालिटी तो मुझे बस एवरेज लगी है, लेकिन मैं जब यूज़ करूँगी, ये वार्डरोब में लगाने की लाइट्स थी, तो मैं जब यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ लोटस डिलाइट। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए ये 3-4 चीज़ें चाहिए। अच्छा, मेन जो है वो लोटस बिस्किट के साथ, बिस्कॉफ का है ये लोटस बिस्किट। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और ये किसी अच्छे स्टोर से ही मिलेगा। तो इसके साथ मैंने ऐड किया था कैंडी बिस्किट, क्योंकि कैंडी बिस्किट भी बहुत मज़े का लगता है इसमें। और मैंने एक पैकेट डाला था, फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने इसलिए एक और पैकेट डालकर इस तरह से एक हिडेंसी में उसको फिर अच्छी तरह से बारीक बारीक उसको पीस दिया था। अगर ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं होता तो इट्स ओके। ये कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट है, और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए या आपका दिल करे तो आप इसको बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े का बनता है। फिर यहाँ पे कैंडी बिस्किट को क्रश कर लिया था मैंने, और इसको एक कटोरी में डाल के इस तरह से रख लिया था। और इसके साथ जो है वो मैंने जो लोटस बिस्किट थे उनको भी क्रश करना है। मैंने सारे नहीं लिए थे, और मैंने इसमें से यानी कि 3-4 बिस्किट लिए थे। इसका थोड़ा सा भी जो है ना फ्लेवर आए तो बहुत अच्छा लगता है। इसको भी इसी तरह से मैंने क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद इसको भी एक बाउल में रख दिया। अब मैंने जो है वो साथ में ली थी टाटा पैक क्रीम ली थी, और टाटा पैक क्रीम जो है, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो आपको अच्छी लगे, वो मैंने एक इसमें पूरी डाली। लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि ये शायद थोड़ी हो जाएगी, तो फिर मैंने एक और पैकेट में से हाफ़ उसमें से क्रीम निकाल के, और उसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने चीनी डालकर रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, ये विप क्रीम के साथ भी बहुत मज़े का बनता है। अगर यानी कि ये टाटा पैक वाली क्रीम आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप विप क्रीम के साथ यूज़ करें, बनाएं, उसके साथ भी बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने ना इसको यानी कि थोड़ी देर क्रीम को रख दिया था, ताकि वो जितने भी उसमें चीनी के शुगर चंक्स हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे मैं असम्बल करने लगी थी तो अब्रिश आ गई। अब्रिश ने कहा कि मुझे मैं साथ आपके करवाऊँगी, और बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी मेरी बात। लेकिन खैर इस तरह से इनकरेज करना चाहिए बच्चियों को और बच्चों को भी, कि वो आपके साथ हेल्प करें। तो मुझे भी खुशी होती है कि वो आ गई है और मेरे साथ हेल्प कर रही है। अच्छा, ये मैं सिंगल सर्विंग के अकॉर्डिंग बना रही थी, और इसमें मैंने मतलब इसकी बेस पे 2 चम्मच कैंडी बिस्किट का क्रश डाला था। और इसमें यानी कि उसके बाद ना पाइनएप्पल सिरप उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस भी मैंने कर लिया था, ताकि वो बिल्कुल बॉटम पे अच्छी तरह से जो बेस है वो रेडी हो जाए। और ये करने के बाद इसके बाद मेहराब भी आ गया था। मेहराब ने कहा कि अगर आपको मेरी सर्विसेज भी चाहिए तो मैं भी अवेलेबल हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। और पाइनएप्पल का जो सिरप है उसके डालने के बाद मैंने जो इसमें क्रीम थी, उसकी क्रीम की एक अच्छी सॉलिड लेयर इसके ऊपर, आपने बेस के ऊपर डाल देनी है। इसके बाद जो है वो मैं पाइनएप्पल के चंक्स इसके ऊपर डालूँगी। पाइनएप्पल के चंक्स मैंने 2 जो है वो बाउल्स में डाले थे, क्योंकि बच्चे मेरे पाइनएप्पल को इतना शौक से नहीं खाते। तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो 2 थे उनमें पाइनएप्पल की लेयर उसमें डाल दी। रेगुलर मीठे तो हम यूजुअली खाते रहते हैं, लेकिन ये जो डिज़र्ट है ये आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। इसके बाद मैंने फिर जो कैंडी बिस्किट का क्रश था वो इन तीनों के ऊपर उसकी एक लेयर डाली। और ये मेहराब मेरे साथ हेल्प कर आ रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों मिलकर मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इनको इनकरेज भी करती हूँ। बाज़ औक़ात ये मेस भी करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको इनकरेज करूँ।
इसके बाद जाएगी क्रीम की एक और लेयर इसी तरह से, यानी कि हमने लेयरिंग करते जाना है बिस्किट्स की, पाइनएप्पल की और क्रीम की, और इसी तरीके से जो है ये आपका डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। टॉप वाली लेयर है उसके ऊपर मैं लोटस बिस्किट का क्रश डालूंगी तीनों बाउल्स में, और थोड़ा सा मैं एंड पर रखूंगी उसको डेकोर करने के लिए। और इसी तरीके से मैंने जब ये सारा इसमें लोटस बिस्किट का लेयर डाला है तो फाइनली उसके ऊपर एक और क्रीम की लेयर जाएगी। इसके बाद मैंने हल्का सा जो लोटस बिस्किट का क्रंच था उसको ऊपर स्प्रिंकल कर लिया था तीनों बाउल्स के ऊपर। और अब ये बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये रही इसकी प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तो आज संडे था, किचन की कुछ चीज़ें रीस्टॉक करनी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं जाके ग्रॉसरी करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूँ। जो भी ग्रॉसरी करने के लिए जाए वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखे, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा और आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ ये सब पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले तो ये कि फ़र्स्ट जो 10 डेज़ होते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को सैलरीज़ मिलती हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि इससे पहले कि पैसे ख़त्म हो जाएं वो जाते हैं स्टोर्स में और अपनी जो मंथ की ग्रॉसरी होती है वो करते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में अगर आप जाते हैं तो आपको एक लंबी लंबी लाइन लगी और इवन कि आपको पार्किंग भी नहीं मिलती है। इस सब के बावजूद अगर मेरी तरह आपने शॉपिंग लाजमी करनी है और आपने चीज़ों को रीस्टॉक करना है तो बेहतर ये है कि 5 बजे के बाद आप रात को शाम को 5 बजे के बाद मत जाएं, क्योंकि ऑफ़िस से लोग जो है वो 5 बजे के बाद फ्री होते हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि ऑफ़िस से फ्री होने के बाद वो स्टोर्स का रुख करें और स्टोर जाके अपनी चीज़ें परचेजिंग वगैरह करें। तो 5 बजे के बाद 5 से लेकर 10 बजे तक स्टोर्स में बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप शॉपिंग करना भी चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम जो है वो बेस्ट टाइम होता है। 10 बजे के बाद आप जाएं तो आपको आराम से आप इजीली जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि इतना रश होता है कि आपने जो लिस्ट भी बनाई होती है आप उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें परचेज़ नहीं कर पाते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ग्रॉसरी की एक कंप्लीट लिस्ट बनाएं। मैं अपने किचन में एक लिस्ट लगा देती हूँ, साथ में एक पेन रखती हूँ। जो जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही होती हैं या मुझे ख़रीदनी होती हैं तो वो मैं साथ के साथ लिखती जाती हूँ कि ये चीज़ें मुझे परचेज़ करनी है। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आपके पास आप ऐसे ही चले जाएँ तो फिर ये होता है कि आपने ऑलरेडी अगर वो घर में चीज़ है तो आप वो दोबारा ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है, आप रिकैलकुलेट नहीं करते चीज़ों को प्रॉपर्ली। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप अपनी जो है वो घर से ही एक बना लें। ये मुझे एक्रेलिक बॉक्स बहुत अच्छा लगा और मुझे बाद में रिग्रेट भी हो रहा था कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पास्ता सेक्शन में। जब मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बनाती हूँ तो उसमें ये पूरी पास्ता फैमिली लिखती हूँ, मतलब जितने भी मैकरोनी, स्पैगेटीज़ और स्पाइरल्स और ये सारी चीज़ें मैं बड़े शौक़ से पसंद करती हूँ। तो मुझे मियाँ भी आज मेरे दयालु मूड में थे तो उन्होंने कहा कि बेगम एक नहीं, दो नहीं, तीन लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाया जाए। फिर मैं कोरियन नूडल्स ख़रीदे जो आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अपने भाइयों के साथ इस पे व्लॉग बनाऊंगी। खैर आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट कि कौन सी टिप्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं।
अच्छा, चीज़ें ख़रीदते वक़्त आप उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि जो फ्रंट के ऊपर वो वाली प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं जिनकी एक्सपायरी करीब होती है, तो इसलिए बेहतर है कि उनके जो पीछे वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी नई वाली प्रोडक्ट्स पीछे रखते हैं, और जिनकी एक्सपायरी करीब होती है वो फ्रंट पे रखते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पीछे वाले जो शेल्फ़ पे जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं उनको परचेज़ करें। लास्ट जो है वो ये है कि आप जो जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं वो आपका जब ग्रॉसरी आपकी बाकी सारी कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में जो है वो आप फ्रोज़न आइटम परचेज़ करें, क्योंकि इसके बाद आपने घर ही जाना होता है, बिल करवाना होता है, तो फ्रोज़न आइटम जो है अगर आप पहले से ले लेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। के बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि वो जाकर कैश काउंटर पे जाएं और अपना बिल वगैरह करवाएं। मुझे जो है वो कप ख़रीदने थे और मुझे ये अच्छा लगा डिज़ाइन, मैंने ले तो लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं फ़िलहाल तो काउंटर लाइन पर हूँ, तो फिर उसके बाद जो है बाद में आकर बर्तन परचेज़ करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। और यहाँ पे बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनका एक छोटा सा शॉट ले लिया जाए। जितनी देर में बिल हो रहा था मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, और मैंने यहाँ पे अपने और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स ली। अब चलते हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए। इसके बाद डिनर का प्लान था, तो डिनर के लिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बिल्कुल फ़ास्ट फूड नहीं जाना, बिल्कुल हमने देसी खाना खाना है, तो कहीं से भी ना जो भी अच्छा फ्रेश बारबेक्यू मिलता है तो वहाँ चलते हैं। तो फिर मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, और नेट पे जो है मुझे इस रेस्टोरेंट के अच्छे रिव्यूज़ मिले, तो मैंने कहा कि हम लोग यहीं पर ही चलते हैं। और एक दो दफ़ा हम लोगों ने यहाँ से बारबेक्यू ऑर्डर भी किया था, इनका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, और मुझे जो है वो बहुत दिल जा रहा था कि जैसे मैं लाहौर जाती हूँ अक्सर, तो फिर लाहौर में बहुत अच्छे बारबेक्यू की आपको वैरायटी मिलती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस जगह पे पहुँच के मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद F8 मरकज़ में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और ही साइड है। और जितना रश था यहाँ पर, वहाँ से भी अंदाज़ा यही हो रहा था कि यहाँ का खाना, इनकी फ़ूड क्वालिटी अच्छी होगी। तो पहुँच के मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, और इसकी आउटडोर सिटिंग भी थी, इंडोर सिटिंग भी थी। तो आउटडोर सिटिंग का पहले हम लोगों ने सोचा, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा रश था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ढेर सारी सब्जियाँ लगाई हुई थी, बारबेक्यू हो रहा था, साथ में चप्पल कबाब भी बन रहे थे। इसके बाद इनके ना वेटर ने कहा कि आप ऊपर अपस्टेयर पे चले जाएं, वहाँ पे पर्दे का पूरा इंतज़ाम है। तो हम लोग सारी जो है वो अपस्टेयर उनकी जहाँ पे सिटिंग थी वहाँ पे बैठ गए, ऑर्डर हमने दिया। इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना था, इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना था कि बच्चों के लिए तो मुश्किल था ही था, लेकिन बड़ों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था। इवन के बारबेक्यू भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और इसकी कंप्लेन हमने जाते हुए उनके जो मैनेजर थे उनको भी बताया कि बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने खाना खाया, बल्कि कुछ तो छोड़ ही दिया था। तो अब अगर आप ऐसी जगह पर जाएं, फिर बाद में रिग्रेट भी हो रहा था कि बच्चों ने भी ठीक से खाना नहीं खाया, और ऐसी जगह पर जाएं तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने ज़रूर फ़ीडबैक दें, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।